नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सभी लोक नीति उपागम के बारे में जानेंगे। क्या है लोक नीति उपागम, कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, लोक नीति उपागम प्रोसेस या दृष्टिकोण 5 प्रकार के हैं। प्रक्रिया उपागम, तार्किक प्रत्यक्षवाद उपागम, घटनात्मक उपागम, आदर्शमूलक उपागम और सहभागी उपागम। दोस्तों, जो इनमें पढ़ने लायक चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसी रूप में मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, तो आपको ध्यान से देखना है। प्रक्रिया उपागम, प्रक्रिया उपागम क्या होता है? तो जिस प्रकार से लोक नीति निर्माण के जो स्टेप थे, किस प्रकार से निर्माण होते हैं, पहला समस्या होता है, उसी प्रकार से प्रक्रिया उपागम में भी एजेंडा निर्धारण होता है। उनके बाद नीति को निर्माण कर दिया जाता है, उनके बाद क्रियान्वयन होता है, उनके बाद मूल्यांकन होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्रक्रिया उपागम इसी प्रकार से होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड है तार्किक प्रत्यक्षवाद उपागम। इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष तत्वों के आधार पर तार्किक रूप से लोक नीति का जो निर्माण करते हैं, उन्हीं को तार्किक प्रत्यक्षवाद उपागम कहा जाता है। उनके बाद नेक्स्ट है घटनात्मक उपागम। किसी भी तत्व या घटना का विश्लेषण व्यवस्थावादी रूप में करना घटनात्मक उपागम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आदर्शमूलक उपागम है। लोक नीति में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखकर किया गया नैतिक निर्णय ही लोक नीति का आदर्शमूलक उपागम कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आदर्शमूलक में क्या है? सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखकर नैतिक जो निर्णय लिया जाता है, वो आदर्शमूलक उपागम कहा जाता है उनको। उनके बाद जो लास्ट उपागम है सहभागी उपागम। सहभागी उपागम का जो तात्पर्य है, लोक नीति निर्माण, क्रियान्वयन और संशोधन आदि के मामले में प्रशासन के सभी कर्मचारियों द्वारा सहभागिता का समर्थन करना ही सहभागी उपागम है। जो भी निर्माण होती हैं, जो भी लोक नीति निर्माण होते हैं, उनके क्रियान्वयन और संशोधन में जो प्रशासन के सभी कर्मचारी जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका समर्थन होता है, उसे ही सहभागी उपागम कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने संक्षेप में देखा कि लोक नीति उपागम टोटल 5 प्रकार के हैं। इनके क्या अर्थ होते हैं। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, कहीं भटकाव नहीं होना है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही जो भी दोस्त आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का, उनको भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।